अब बात करते हैं जो लोगों को सुनना होता है, ठीक है, उस बारे में बात करते हैं। आपने कहा कि आप मूवी रिव्यू करते थे, मुझे बस आप एज बताओ, आपकी एज क्या थी उस वक्त? मूवी रिव्यू करते टाइम आई गेस 15-16। यार 15-16 में इतना दिमाग तो मेरे पास भी नहीं था। मुझे नहीं पता लोग क्या कर रहे थे, पर चलो ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन है मैं आपसे वो पूछता हूँ कि मूवी रिव्यू में जो आपने पूरा टाइम जितने भी पीरियड पे आपने करा, वो कितने अर्न करे आपने उससे, यूट्यूब से? मैंने उस चैनल से करीब उस टाइम पे 10-12 लाख के करीब एडसेंस से करा था एंड कुछ ब्रांड दस डील्स। बारह लाख ठीक है, हाँ, ये उस टाइम एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत महीने का बड़ा 1 लाख नंबर। हो गया था उस टाइम पे। महीने का 1 लाख रुपए, ठीक है, मतलब अभी भी लोगों की ड्रीम जॉब होती है कि अगर 1 लाख रुपए मिल जाए तो वो खुश हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, राइट? और आपने वो 15 साल में अचीव कर दिया, बहुत बड़ी बात है। ओके, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो मुझे भी डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, पर आगे बढ़ते हैं इससे। अब मुझे बताओ आप कि आप कंटेंट क्रिएशन में चलो ठीक है, उससे पहले आपने कहा कि आप जॉब कर रहे थे, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट में ही कुछ जॉब कर रहे थे। वहाँ पर आपकी फर्स्ट सैलरी क्या थी? वहाँ पे फर्स्ट सैलरी वॉज 40,000 रुपीज़ पर फोर्टी मंथ। थाउजेंड रुपीज़ तो आपको एक खुद को भी शौक लगा होगा कि यार मैं एडसेंस में इतने कर रहा था पर अब यहाँ पर आ गया, बिकॉज यू वांट टू क्रिएट समथिंग, ठीक है, आपको कुछ बेटर करना था, इस वजह से आप वहाँ पर आए। अब कंटेंट में क्या होता है ना, अब जैसे आपने बोला कि आपने इतना रेवेन्यू बनाया, जब आप कंटेंट बनाते हो ना कोई आपका कंपटीशन होता है। तो आप खुद को ये नहीं सोचते हो कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, आप हमेशा वो कंपटीशन पे आएगा तो यार कि इसके तो इतने आ रहे हैं, मेरे तो कम ही आ रहे हैं। तो यू आर ऑलवेज इन दैट फीलिंग कि आपको कभी भी लगता है कि यार ये भी तो बहुत कम है, कि यार इसकी तो बहुत फैन फॉलोइंग है, इसके तो कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, मेरे कमेंट क्यों नहीं इतने अच्छे अच्छे आते। तो कभी वो इतना फील नहीं हुआ कि यार आई एम डूइंग वेरी गुड। और बात रही कि जॉब क्यों करी, क्योंकि पहली बात वो मैंने बताया ना 1 लाख से 15,000 व्यूज़ हो गए थे, तो वहाँ पे एड रेवेन्यू भी ड्रॉप हो गया था। तो मेरा मोटिवेशन भी ड्रॉप हुआ है, प्लस मुझे ये लगा कि यार कंटेंट क्रिएशन में घर पे बैठ के कर रहा हूँ, अब मुझे थोड़ा बाहर निकलना है। तो जो जॉब मैंने बताई वो स्टार्टअप था। और मैंने जैसे ही वर्ड सुना है स्टार्टअप, हाँ, मैंने कहा यहाँ तो काम करना है, यहाँ तो कुछ तो क्रेजी होता है कि मैंने इतनी स्टोरी सुनी है स्टार्टअप में काम करा और ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा ये तो यहीं काम करना है मुझे। ठीक है, तो फिर वहाँ पे काम करा, 1 साल तक वर्क फ्रॉम होम भी करा एंड देन ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हो गई। ठीक है। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, अब मैं आपको पूछता हूँ कि आप कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट हुए, ठीक है, आपने कंटेंट क्रिएशन में एंटर कर लिया, तब आपका फर्स्ट, आई गेस, ब्रांड प्रमोशन ही होता है हाँ। सबसे पहले। आपका क्या अमाउंट था जो आपको फर्स्ट मिला था? अगर आपको अमाउंट नहीं बताना है, आप मोटिवेट करने के लिए किसी भी एग्जांपल दे दो, हम मैं समझ मैं लेंगे। मैं फर्स्ट बताता हूँ। तो फर्स्ट अमाउंट जो मैंने ब्रांड डील करी थी तब मेरे 2,000 फॉलोवर थे। ओके, दो ठीक। हज़ार ओके। हाँ, 2,000 फॉलोवर थे, तो मुझे एक ब्रांड डील आई, एक ब्रोकर था, वाया वाया किसी से, उसने बोला 2,000 रुपये दूंगे। तो मैंने कहा ठीक है, 2,000 फॉलोवर 2,000 रुपये। हम्म। मैंने रील बनाई डाल दी। ओके। फिर मेरे 2-3 दिन के अंदर ही 10,000 हो गए, क्योंकि वो बहुत तेज़ से फॉलोअर बढ़ रहे थे। ग्रेट। तो उसने बोला फिर से करना है। मैंने बोला आप कितने दोगे? उसने बोला 2,000। मैंने कहा अब तो 10,000 फॉलोवर हो गए यार, अब तो ये अनफेयर हो गया मेरे लिए। तो उन्होंने बोला नहीं, हम 2,000 ही कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया। फिर मैंने एजेंसी को रीच आउट करा, जिसमें से एक वन वॉज ओनो क्रिएटर्स। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे है। तो फर्स्ट ब्रांड डील जो आई दैट वॉज 40,000 रुपीज़, और 40,000 रुपीज़ वॉज माई सैलरी। तो वो काफ़ी अनरियल पैसा होता है कि यार ये कैसे मिल रहा है, जो मैं पूरे महीने इतना काम करता था वर्सेस मुझे एक रील बनाने के इतने पैसे ऑफर हो रहे हैं। फिर 3-4 ब्रांड डील्स हुई 40,000। तो फर्स्ट पे चेक वॉज अराउंड 1.5 लाख रुपीज़, सेकेंड पे चेक वॉज अराउंड 3 लाख रुपीज़, और 3 लाख रुपये का जब चेक आया तो मैं बहुत डिसकम्फर्ट में हो गया, कि मुझे लगा कि यार आई डोंट डिजर्व इट। एक ये भी पैसा होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है ना, तो आप खुद को डाउट करने लग जाते हो कि यार ये इतना डिजर्व करता हूँ मैं क्या, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया यार। 3 लाख रुपए तो मैं ऐसा तो कोई काम नहीं कर रहा हूँ कि मैं 3 लाख रुपए महीने मुझे मिलने लग जाएं। फिर धीरे धीरे रियलाइज़ होता है एंड मतलब फिर आप खुद को समझते हो, एंड फिर वो जर्नी आगे कंटिन्यू होती चली गई। ग्रेट।